श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। हे राम रघुवर रघुनंदना, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। हे राम रघुवर रघुनंदना, श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। बोलो रामाय नमः, श्री रामाय नमः। 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 हरि ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय, 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 ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सप्तम सोपान उत्तरकांड। श्लोक। केकी कंठाभ नीलम सुरवर विल स्वदि विप्रपादाब चिन्नम शोभाढ्यम पीतवस्त्रम सरसिजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पानो नाराज चापम कपिनिकरयुतम बंधूनां सेव्यमानम नौमिड्यम जानकीशम रघुवरम अनीशम पुष्पकारूढ़रामम कौशलेन्द्र पदपंकज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिका पतिम अभिष्ट सिद्धिदम कारुणिक कनक कलक कंज लोचनम नौमी शंकरम अनंगनो मोचनम। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोक, जय तय सोचै नारी नर कृष्ण राम वियोग। सगुन होय सुंदर सकल मन प्रसन्न सब वेद, प्रभु आगमन जनाव जनो नगर रम्य चौफेर। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होय, आयु प्रभु श्री अनुज जोत कहन चैत अब कोय। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जानि सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रहु दे एक दिन अवधि उधार, समझत मन दुख भयउ अपार। कारण कवन नाथ नहीं आय, जानु कुटिल किदो मोहि बिसराय। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार विंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीन। जो करने समझे प्रभु मोर, नहीं निस्तार कल्प सतकोर। जन अवगुण प्रभु मानन का, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिल है राम सगुन शुभ होय। बीते अवध रही जो प्राण, अधम कवन जग मोहि समाना। राम विरह सागर में, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुपोत। बैठे देखि कुशासन, जटा मुकुट कृश गात। राम राम रघुपति जपत, शबत नयन जल जात। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखत हनुमान अति हर्ष, पुलक गात लोचन जल बरस। मन में बहुत भांति सुख मानि, बोले श्रवण सुधा समबान। जासु विरह सोचौ दिन राति, रटौ निरंतर गुण गण पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयौ कुशल देव मुनि त्राता। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पयोसा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमान, नाम मोर सुनु कृपा निधान। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटउ उठ सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन श्रवत जल पुलकित गाता। कपि तव दर्श सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देहु कहा सुन भ्राता। एहि संदेश सरिस जग माय, कर विचार देखे कछु नाय। नाहिन तात उरिन मैं तो, अब प्रभु चरित सुनावो मोय। तब हनुमंत नाहि पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमरे मोहि दास की नाई। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर। सुनि भरत वचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरणनि पर। रघुवीर निज मुख जानु, गुण गण कहत अग जगन्नाथ। जो काहे न होई विनीत पर, पुनीत सद्गुण सिंधु सो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनि, हर्ष न हृदय समात। तुरित गयो कपिराम पहि, भरत चरण शिर नाय। हर्ष चले प्रभु जान चढ़ी, कही कुशल सब जाय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हर्षि भरत कौशलपुर आय, समाचार सब गुरहि सुनाय। पुनि मंदिर में बात जनाय, आवत नगर कुशल रघुराय। सुनत सकल जननी उठि धाय, कही प्रभु कुशल भरत समुझाय। समाचार पुरवासिन पाय,
नर अरु नारी हरषि सब धान दधि दुर्वारोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला भरी भरी हेम धार भामिनी गावत चली सिंदूर गाम जय जैसे तैसे उठ धान बालक वृंद कै संग न लाव एक एकन कह बोझई भार तुम देखे दयाल रघुराय अवधपुरी प्रभु आवत जान भई सकल शोभा के खान भई सुहावन त्रिविध समीरा भई सरजू अति निर्मल नीरा हर्षित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत बहुतक चढ़ी अटारिन निरखई गगन विमान देखी मधुर सुर हर्षित करई सुमंगल गान राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्षान बड़ो कोलाहल कर जनो नारी तरंग समान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर सुन कपीस अंगद लंकेश पावनपुरी रुचिर यह देश यद्यपि सब वैकुंठ समान वेद पुराण विदित जग जान अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जानई को जन्म भूरि मव भूरि सुहावन उत्तर दिश बैसर जुपावन ब्याम जनते बिनय प्रयास मम सपीप नर पावई पास अति प्रिय मोहि यहाँ के वास मम धाम दापुरी सुख राशि हर से सब कपि सुनि प्रभु बान धन्य अवध जो राम बखानी आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान नगर निकट प्रभु प्रेरे उतरे भूमि विमान उतरी कहो प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पही जाओ प्रेरित राम चले सो हर्ष विरय अति ताव श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम आए भारत संग सब लोगा कृष्ण तन श्री रघुवीर वियोग वामदेव शिष्ट मुनि नायक देखे प्रभु मई धरि धनुषाय दाई धरे गुरु चरण सरोर अनुज सहित अति पुलक तनोर बेटी कुशल भूजी मुनिराय हमरे कुशल तुम्हारी दाय सकल द्विजन मिली नायो माता धर्म धुरंधर रघुकुल नाथ गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज नमत जिनहि सुर मुनि शंकर परे भूमि नहीं उठत उठार वर कर कृपा सिंदूर लाल श्यामल गात रोम भय ठाड़ नव राजीव नयन जल बाड़ राजीव लोचन श्रवत जल तन ललित पुलकावली बन अति प्रेम हृदय लगाई अनुजय मिले प्रभु त्रिभुवन धन प्रभु मिलत अनुजय सोह मोह जाति नहीं उपमा कह जनु प्रेम और श्रृंगार तनु धर मिले वर सुषमाल बुझत कृपा निधि कुशल भरत वचन बेगिन आवै सुनु शिवा सो सुख वचन मन्नत भिन्न जान जो पावन अब कुशल कौशल नाथ आरत जानि जन दर्शन दियो बूढ़त वे बारिश कृपा निधान मोहि कर गईलियो उनि प्रभु हर्षि शत्रुघ्न बेटे हृदय लगाए लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह विरह संभव दुख मेट। सीता चरण भरत शिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलोकी हर से पुरवास, जनित वियोग विपति सब नाश। प्रेमातुर सब लोग निहार, कौतुक कीन कृपाल खरार। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी, किए सकल नर नारी बिशोकी। क्षणमय सबहि मिले भगवान, ममा मरम यह काहू न जाना। ए विधि सबहि सुखी करि राम, आगे चले शील गुण धाम। कौशल्यादि मातु सब धाय, निरखी बच्छ जनु धेनु लवाय। जनु धेनु बालक बाच, तजि गृह चरण बन परवश गए। दिन अंतपुर रुख शवत, थन ओंकार करि धावत भय। अति प्रेम प्रभु सब मातु, भेंट वचन मृदु बहुविधि कह। गई विषम विप्ति वियोग भव, तिन हरस सुख अगणित लहे। भेंटे तनय सुमित्रा, राम चरण रति जान। राम ही मिलत के कहीं, हृदय बहुत सकुचान। लक्ष्मण सब मातन मिले, हर्षे आशीष पाए। कह कहीं पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाय। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सासुन सभी मिली वै दे, चरण लागे हर्ष अति ते। तै आशीष बूझी कुशलाता, होई अचल तुमार अहिवाता। सब रघुपति मुख कमल बिलोक, मंगल जानि नयन जल रोक। कनक थार आरती उतार, बार बार प्रभु गात निहार। नाना भांति निछावर कर, परमानंद हर्ष उर भर। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीर, चितवै कृपा सिंधु रणधीर। हृदय विचारति बारहि बार, कवन भांति लंकापति मार। अति सुकुमार जुगल मेरे भार, निश्चर सुबट महाबल मार। लक्ष्मण अरु सीता सहित, प्रभु विलोकति मात। परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गात। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। लंकापति कपीस नल नील, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब वानर बीरा, धरे मनोरथ मधुर शरीरा। भरत स्नेहशील व्रत नेम, सादर सब वर नहीं अति प्रेम। देखी नगर वासिन कै रीति, सकल सराही प्रभु पद प्रीति। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। मुनि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमार, इनकी कृपा धनुज रन मार। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेर। मम हित लागे जन्म इनहार, भरतहु ते मोहि अधिक पियार। सुनि प्रभु वचन मगन सब गए, निमिष निमिष उपजत सुख गए। कौशल्या के चरणनि पुनि तिन नायउ मात। आशीष दीने हर्षि तुम, प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारिन देखई, नगर नारी नर वृंद। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। कंचन कलश विचित्र सवार, सबहि धरे सजि निज निज द्वार।
बंधनवार पताका केतु सबई बनाए मंगल हेतु बीति सकल सुगंध सिचान गजमनि रचि बहु चौक पुराय नाना भांति सुमंगल साजे हर्षि नगर निशान बहु बाजे जय तय नारी निछावर करे दे आशीष हर्ष उर भर कंचन थार आरती नान ज्योति सजे करे शुभ नान करे आरती आरती हर के रघुकुल कमल दिपिन दिन कर के पुरुषोभा संपत्ति कल्याण निगम वेश शारदा बखान तेय चरित देखि टगिरै माता सुगुण नर किम कहे नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश अस्त भय विगसत भय निरखि राम राकेश होई सगुन शुभ विविध विधि बाजे गगन निशान पुनर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम प्रभु जाने कै कही लजान प्रथमता सुगृह गए भवान ताई प्रबोधि बहुत सुख दीन पुनि निज भवन गवन हरिलीन कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारी सुखी सब भय गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाए आज सुधरि सुदीन समुदाय सब द्विज देव हर्षि अनुशास रामचंद्र बैठई सिंहास मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाय सुनत सकल विप्रन अति भाय कहे वचन मृदु विप्र अनेक जग अभिराम राम अभिषेक अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए महाराज के तिलक करीजे तब मुनि कहो सुमंत सन सुनत चले हर्षाद रथ अनेक बहुबाजी तुरत सवारे जान जय तय धावन पठे पुनि मंगल द्रव्य मंगाय हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिर नायौ आय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम अवधपुरी अति रुचिर बनाय देवन सुमन वृष्टि जरिलाय राम कहा सेवकन बुलाय प्रथम सखन अनवाऊ जाय सुनत वचन जय तय जन धाय सुग्रीव आदि तुरत अनवाय पुनेक नानिधि भरत हकारे निज कर राम जटा निर्वार अनवाए प्रभु तीनों भार भगत वचल कृपाल रघुराय भरत भाग्य प्रभु कोमलताय शेष कोटि सत सकई न गाय पुनि निज जटा राम विवराय गुरु अनुशासन मागि नहाय करिमा जन प्रभु भूषण साज अंग अनंग देखि सतलाज सासुन सादर जानकी मज्जन तुरत कराय दिव्य वसन वर भूषण अंग अंग सजे बनाय राम वाम दिशि शोभती रमा रूप गुण खान देखि मातु सब हर्षि जन्म सुफल निज जान सुन खगेश तै अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद चढ़ि विमान आए सब सुर देखन सुख कंद श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम प्रभु विलोकि मुनि मन अनुराग तुरत दिव्य सिंहासन मांग रवि सम तेज सुवर्ण न जाग बैठे राम द्विजन सिरुनाग जनक सुता समेत रघुराय पेख प्रहर से मुनि समुदाय
वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकार। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन, पुनि सब विप्रन आए सुदीन। सुत बिलोकी हरषि महतारे, बार बार आरती उतार। विप्रन दान विविध विधि दीन, जाचक सकल अजाचक कीन। सिंहासन पर त्रिभुवन सार, देखे सुरन दुंदुभि बजाय। नभ दुंदुभि बाजै विपुल गंधर्व किन्नर गावै। नाचै अबच्चा वृंद परमानंद सुर मुनि पावन। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते गए छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति विराजत। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहै। नव आम्बुधर वर गात अंबर पीत सुर मन मोहन। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर्ब धन्य नर कांति जिन। वै शोभा समाज सुख बैतन बनई खगेश। वर्णय शारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम। वंदी वेश वेद तब आए जय श्री राम। पुन सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान। लखन काहू मर्म कछो लगे करन गुणगान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। दस कंदरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बलहन। अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संजुत शक्ति नामय। तव विषम माया बस सुरास, नाग नर अग जग हर। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निष्काल, कर्म गुण ननि भर। जय नाथ करि करुणा विलोके, त्रिविध दुख ते निर्भय। भव खेद छेदन दक्ष हमको, रक्ष राम नमामि। रे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि, भक्ति न आदरि ते पाई सुर दुर्लभ। पदादपि बरत हम देखत हर, विश्वास करि सब आस परि। हरिदास तव जे होई रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरई। भवनाथ सो सम रामय, जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ। परसि मुनि पत्नी तरि, नख निर्गता मुनि वंदिता। त्रैलोक पावनि सुर सरि, गज कुलिश अंकुश कंज। जुत बन फिरत कंटक किन लय, पद कंज दंद मुकुंद राम। रमेश नित्य भजामहि, अव्यक्त मूलम नादि तरु त्वच चारि। निगमागम भन षट्कंद शाखा पंच बीस, अनेक पर्ण सुमन घन। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित, संसार विटप नमामि। ये ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव गम्य, मन पर जावै। जे कहो जानो नाथ हम त, सगुन जस नित गावन। करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर, देव ये वर मांगै। मन वचन कर्म विकार तजि, तव चरण हम अनुरागहि। सबके देखन वेद विनि, सबके देखत वेदन विनती कीन उदार। अंतर ध्यान भये पुनि गए ब्रह्म आगार। वैन तेव सुन शांभु तब आए जय रघुवीर।
विनय करत गद गद गिरा, पूरित पुलक शरीर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय राम रमा रम शम नम भवताप भयाकुल पाहि जन, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। दश शीश द्विनाशन भीष भुजा, कित धूरि महामयि भूरि रुजा। रजनी चर भृंग पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। मही मंडल मंडन चारु तर, दित सायक चापनि संगवर। मद मोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अन। मन जात किरात निपात किए, मृगलोक कुभोग सरे नहीं। हतिनाथ अनाथई पाहि पर, विषयावन पावर भूलि पर। बहु रोग वियोग निलोग है, भव दंदि निरादर के फल है। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। ऐते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोष सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिय, पद पंकज सेवत शुद्ध ही। सन्मानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति महि। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारण धीर अजय। तव नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। गुणशील कृपा परमायतन, प्रणमामि निरंतर श्री रमन। रघुनंदन कंदन द्वंद गणम, महिपाल विलोकै दीन जनम। बार बार परवागो, हर्षि देव श्रीरंग। पद सरोज अन पायने, भक्ति सदा सतसंग। वर्णि उमापति राम गुण, हर्षि गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिखाए, सब विधि सुख प्रदवास। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनु खगपति यह कथा पावन, त्रिविध ताप भव भय दावन। महाराज कर शुभ अभिषेक, सुनत लहै नर वीरति विवेक। जे सकाम नर सुनै जगाम, सुख संपत्ति नाना विधि पाम। सुर दुर्लभ सुख करि जग मान, अंत काल रघुपति पुर जान। सुनहि मुक्त विरत विषय, लहै भक्ति गति संपत्ति नाय। खगपति राम कथा मैं वर्ण, समति विलास त्रास दुख हरन। विरति विवेक भक्ति दृढ़ करन, मोह नदी कै सुंदर तरन। नित नव मंगल कौशल पूरि, हर्षित लय लोग सब कोरि। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनि। मंगन बहु प्रकार पहिरान, द्विजन दान नाना विधि पान। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीत। जात न जाने दिवस तिन, गए मास शत बीत। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बिसरे गए सपने सुदिनान, जिमि पर दो संत मन मान। तब रघुपति सब सखा बुलान, आई सबनि सादर सिरनान। परम प्रीति समीप बैठार, भगत सुखद मृत्यु वचन उचारे। तुम अति कीनि मोर शिवकार, मुख पर के विधि करो बड़ाई। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्याग। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेह।
सब मम प्रिय त्वयि तुम्हि समान, विषान काहू मोर यह मान। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। अब गृह जाऊं सखा सब, भज मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करौ अति प्रेम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनि प्रभु वचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरि तन गए। एकटक रहे जोरी कर आगे, सकै न कछु कही अति अनुराग। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेष। प्रभु सन्मुख कहो पहन पार, पुनि पुनि चरण सरोज निहार। तब प्रभूषण वसन मगार, नाना रंग अनूप सुहार। सुग्रीवाय प्रथमहि पहिराय, बसन भरत निज हाथ बनाय। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराय, लंकापति रघुपति मन भाय। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। जामवंत नीलादि सब, पहिराए रघुनाथ। हिय धरि राम रूप सब, चले नाई पदमात। तब अंगद उठि नाई सिरो, सजल नयन कर जोर। अति विनीत बोले वचन, मनौ प्रेम रस बोध। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंद। मरती बेर नाथ मोहिवाल, गयो तुम्हारे कोछे घाल। असरन सरन विरद संभार, मोहि जनु तजऊ भगत हितकार। मोहे तुम मृदु गुरु पितु माता, जाहूँ कहाँ तजि पद जल जाता। तुम्हि विचारि कहु नर नार, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीन, राखौ शरण नाथ जन दीन। नीच टहल गृह के सब कर, पद पंकज बिलोकि भवतरि। अस कहि चरण परेउ प्रभु पाय, अवधरि नाथ कहूँ गृह नाय। आनंद वचन विनि सुनि, रघुपति करुणा सीम। प्रभु उठाए और लायो, सजल नयन राजीव। निज उर्माल बसन मणि, बाली तन पहिराय। विदा कीन भगवान तब, बहु प्रकार समुझाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत अनुज समित्र समेत, पठवन चले भगत कृत चेत। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोर, फिर चितव राम की ओर। बार बार कर दंड प्रणाम, मन असरैन कहै मोहि राम। राम विलोकनि बोलनि चलनि, सुमरि सुमरि सोचत हँसि मेलि। प्रभु रुख देखि विनय भउ भाषि, चलऊ हृदय पद पंकज राख। अति आदर सब विनय बुलाय, भाइन सहित भरत पुनि आय। तब सुग्रीव चरण गहि नान, भांति विनय कीन्ह हनुमान। दिन दस कहि रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखियौ देवा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमार, सेवो जाय कृपागार। अस कहि कपि सब चले तुरंत, अंगद कहे सुनौ हनुमंता। कहे दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायकहि, सुरति करायो मोर। अस कहि चले बाली सुत, फिर आयो हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। कुल सेउ चाहि कठोर अति, कोमल कुसुम चार। चित खगेश राम कर, समझि पर कछु काज।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन कर, मन क्रम वचन धर्म अनुसार। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख बार, परयो चरण भरि लोचन भार। चरण नील उर धरि गृह आवा, प्रभु स्वभाव परिजन सुनाव। रघुपति चरित देखि पुरवासी, पुनि पुनि करहि धन्य सुख राशि। राम राज बैठे त्रैलोक, हर्षित भय गए सब शोक। भय न कर काहू सन कोय, राम प्रताप विषमता खोय। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखी, कही नहीं बैसोग न रोग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापार। नभ नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधम निरत श्रुति नीति। चारयों चारण धर्म जग मान, पूरी रहा सपनों अगनान। राम भक्ति रत नर अर नारी, सकल परम गति के अधिकार। अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीन, नहीं कोई अबुध न लक्षणहीन। सब निर्धम धर्म रत गुण, नर अरु नारी चतुर सब गुण। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञान, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयान। राम राज नवगे सुनु, सचराचर जग माय। काल धर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहुई नाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। सो महिमा समझत प्रभु के, यह बरनत हीनता घनेर। सोई महिमा खगेश जिन जान, फिर यही चरित तिनहुँ रतिमान। सोई जाने कर फल यह लील, कहे कहा मुनिवर दमशील। राम राज कर सुख संपदा, वर्णि न सकई फनीश शारदा। सब उदार सब पर उपकार, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नाय व्रत रत सब झार, ते मन वच कम पति हितकार। दंड जातिन कर भेद जह, नर्तक नित्य समान। जीत मन सुने रामचंद्र के राज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फूलहि फरहि सदा तरुकान, रहे एक संग गज पंचान। खग मृग सहज बैरु बिसराय, सबहि परस्पर प्रेम बढ़ाय। कूजे खग मृग नाना वृंद, अभय चरै वन करहि आनंद। शीतल सुरभि पवन मंद, गुंजत अलिल चलि मकरंद। लता बिटप मांगे मधु चैन, बन बावत धेनु पह श्रवण। शशि संपन्न सदा रह धरनि, त्रेता भय कृत जुग कै करनि। प्रगति गिरिन विविध मनि खान, जगदात्मा भूप जग जान। सरिता सकल बहै वरवारी, शीतल अमल स्वाद सुखार। सागर निज मर जादारै, डारै रतन तटनि नर लैन। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दश दिशा विभागा। विधमय पूर मयूखनि, रवि तप जेतन काज। मागे वारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
कोटिन बाजी मेद प्रभु कीन, दान अनेक द्विजन कह दीन। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंत, गुणातीत अरु भोग पुरंद। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताय, सेवई चरण कमल मन लाय। जद प्रिय गृह सेवक सेवकनि, विपुल सदा सेवा विधि गुण। तिज कर गृह परिचर्या कर, रामचंद्र आयसु अनुसार। जय विधि कृपा सिंधु सुख मान, सोई कर श्री सेवा विधि जान। कौशल्यादि सासु गृह मान, सेवई सबनि मान मदनान। उमा राम ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत तम निंदिता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितव न सोय। राम पदार विंद रति, करति स्वभावई खोय। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सेवई सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकार। प्रभु मुख कमल विलोकत रह, कबहु कृपाल हमहि कछु कह। राम करई भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावै नीति। हर्षि रहे नागर के लोगा, करई सकल सुर दुर्लभ भोग। ऐनिसि विविधि मनावत रह, श्री रघुवीर चरण रति चैन। दुई सुत सुंदर सीता जय, लव कुश वेद पुराणन गाय। दोई विजयी बिनय गुण मंद, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दोई दे सुत सब भ्रातन के, भय रूप गुणशील घनेर। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रातः काल सरहु करि मज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखान, सुनई राम जदपि सब जान। अनुजन संयुत भोजन कर, देखी सकल जननी सुख भर। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाय। बूझै बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत मल गुण अति सुख पाव, भाउरी भाउरी कर विनय कहाव। सबके गृह गृह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गान, करई दिवस निशि जात न जाने। अवधपुरी बासिन कर, सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कहीं सकहीं, जय निप राम विराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर के कंठ की आभा के समान, हरिताभ नीलवन। देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण पीताम्बर धारी, कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भौरा सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवन, जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले,
सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के नर नारी बहुत आधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए नर नारी जहाँ तहाँ विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री रामचंद्र जी क्यों नहीं आए। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गए और नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो वे सब के सब चिन्ह प्रभु के आवागमन को जना रहे हैं, यानी प्रभु आ रहे हैं यह बता रहे हैं। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे कभी कहना चाहता हो कोई कि सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उसके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। प्राणों की आधारूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं बुला तो नहीं दिया। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल श्री भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार के सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वचन बोले। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं, भूलते रहते हैं, और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर जपते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवता और मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। यह वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा कि हे कृपानिधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते भरत जी उठकर आदरपूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे मेरे प्यारे श्री राम जी मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा कि हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं। इस संदेश के समान इसमें बदले में देने लायक जगत में कुछ है नहीं। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे कभी किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे पवित्र प्रभु का सारा हाल सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा कि हे हनुमान, कहो, कृपालु श्री स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मुझे याद करते हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ,
आप श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि रघुनाथ जी कुशलपूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल, फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती नारियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसे है, जहाँ जिस दिशा में है, वे वैसे ही उसी दिशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को भी साथ नहीं लेते। एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई, तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल वाणी जलवाली हो गई। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेमपूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं और अवधपुरी समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ विमान पर से रघुकुल सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे यह भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई कोई विरले ही जानते हैं। यह स्वावनीपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप सायुज्य मुक्ति पा लेते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि इस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बढ़ाई की हो, वह अवश्य ही धन्य है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के पास उतरने की प्रेरणा दी। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि अब तुम कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा कि आपकी ही दया से सब कुशल है। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के भी चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता, मुनि, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए नहीं उठते। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले सिर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में ब्रह्मास्त्रों के जल की बाढ़ आ गई। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शीर में पुलकावली शोभाएं दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु ऐसे शोभित हो रहे मानो उसकी उपमा तो कहने से बाहर है। मानो प्रेम और श्रृंगार से शीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए।
कृपानिधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन नहीं निकलते। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस वक्त भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे सब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपानिधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुष्य दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। योग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम से मिलने के लिए आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उस समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथायोग्य मिले। श्री रघुवीर जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नगर निवासी नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए हैं। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गायें अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। मानो नई ब्याई हुई गायें अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हो और दिन का अंत होने पर अपने बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी आ रही हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। योग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर उनके वचन सुनकर अनगिनत सुख और हर्ष प्राप्त किए। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री रामचंद्र जी से मिलते समय कैकेयी मन में बहुत सोचाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी से बार बार मिले, परंतु उसके मन का शोभ नहीं जाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उसने चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा स्वागत अचल हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कोमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों में के प्रेम के आंसू मुड़े आ रहे हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक लेती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्रीअंगों की ओर देखती हैं। अनेकों प्रकार से नुच्छावरें करती हैं और हृदय में परमानंद और हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल, नील, जामवान और अंगद और हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शीर धारण कर लिए। ये सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर श्री रघुवीर जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरु जी से कहा कि हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम कर दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा कि तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं।
सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्न आदि से अलंकृत करके और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख दिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई। अनेक प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर के बहुत से डंके बजने लगे। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती नारियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद, शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं, परंतु वे भी यह चीज देखकर ठगे से रह जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकता है। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का वीर्य सूर्य है। इस वीर्य सूर्य के ताप से भी मुरझा गई थी। अब उस वीर्य रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर वे खिल उठी। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को गए। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्रीहरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा कि आज शुभ घड़ी, शुभ दिन और सभी योग शुभ है। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और आरती सजाए और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणानिधान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। फिर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर असंख्य कामदेव लजा गए। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजाकर पहना दिए। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जीवन सफल मानकर हर्षित हुई। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, उसमें ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कर भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन से परे था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसे पुकार करने लगे। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी।
प्रभु को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को याचक बना दिया, यानी माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चवन, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सीता जी के साथ सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के सिर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम सिर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप बना करके चारों वेद वहाँ पर आए जहाँ श्री रामचंद्र जी थे। कृपाणधार सर्वज्ञ प्रभु ने उनको पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना और वेद गुणगान करने लगे। हे सरगुण, हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अगुण रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड, प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं सीता जी के साथ शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। हे हरि, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, मनुष्य, नाग, चर और चर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। वे जन्म मरण के श्रम को काटने में कृपालु श्री रामचंद्र जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ, देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो जाते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे हम आपको बार बार याद करते हैं। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, जिन चरणों की कल्याण में रज का स्पर्श पाकर शीला बनी हुई गौतम स्त्री की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, वज्र और अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है, जिसका मूल अव्यक्त यानी प्रकृति है, जो प्रभा रूप से अनादि है और जिनके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिनमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से भी परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें।
वेदों ने सबके देखते देखते श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ पर आए जहाँ रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शील पुलकावली से पूर्ण हो गया। हे राम, हे रमा रमन लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के भय का संताप करने वाले, संताप का नाश करने वाले, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकश धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरि, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोगों और वियोगों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन, उदास और दुखी रहते हैं। जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। उनमें न राग है, न लोभ, न मान, न मद। उनकी संपत्ति सुख और विपत्ति दुख है। उनकी संपत्ति और विपत्ति समान है। इससे मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर और अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। आप शील, गुण और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण, सुख दुख, राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों को नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों को याद करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चित्त निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जब मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। इसे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विशेष सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति, नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है और मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए।
वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए। उन लोगों को अपने घर भूल गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें सपने में भी घर की याद नहीं आती। यह संतों के मन में दूसरों का द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। उसने आकर आदर सहित सिर नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुझ पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को और सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ। वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम में मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की सुध भी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा और उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान देकर उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथों से सवार कर सुग्रीव को वस्त्र आभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े बनाए, जो रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामान और नील आदि सबको श्री रघुवीर जी ने स्वयं वस्त्र आभूषण पहनाए। वे सब अपने हाथों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर, हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली ने मुझे आपकी ही गोद में डाला था। अतः भक्तों के शिरोमणि, भक्तों के हितकारी, आप अशरण शरण अपना बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान, बुद्धि और बल से हीन बालक और दीन सेवक को शरण में रखिए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम अश्रु का जल भराया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बालीपुत्र अंगद के बनाकर बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई करी। भरत जी की करने को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की और हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके दुखी होते हैं, किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर और हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती करी और कहा, हे देव, 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूँगा।
सुग्रीव ने कहा कि हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा कि हे हनुमान, सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और मुझसे भी फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे आभूषण और वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा कि अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मुझे याद करते रहना और मन वचन उपक्रम से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्रों और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में हमेशा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता यानी कि अंदर का भेदभाव मिट गया। मन में जो मैल था वो खत्म हो गया। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न तो किसी बात का भय है, न शोक है और न रोग सताता है। राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई मर्यादा में रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, सोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। सपने में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति यानी मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सभी दंभ रहित है, धर्म परायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं और सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई किसी में नहीं है। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न दुख किसी को नहीं व्याप्त होते, अर्थात उनके बंधन में कोई नहीं है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला यानी करगने वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की इस महिमा को समझ लेने पर तो वह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एकमात्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु ये गरुड़ जी, जिन्होंने यह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि इस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मण के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी वाले हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन कर्म से पति का हित करने वाली हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में, और जीता शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई देता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने और चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए शाम, दान, दंड और भेंट ये चारों उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीता शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को होता ही नहीं।
दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गए हैं और सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए काम में आता है। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पक्षी मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय होकर विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मन सुगंधित पवन चलता रहता है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। बेले और वृक्ष मांगने से मकरंद टपका देते हैं और गौवें मनचाहा दूध देती हैं। धरती हमेशा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सत्यों की करनी हो गई। समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मनियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियाँ श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा लेते हैं। तब सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग यानी सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता रहती है और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल दे देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज तम तीनों गुणों से परे और ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी हमेशा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में बिल्कुल निपुण हैं, तथापि श्री रामचंद्र जी की सेवा का महत्व जानने वाले सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती है और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जगत जननी सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा सर्वगुण संपन्न है। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामय स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रेम करती हैं। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री रामचंद्र जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। श्री रामचंद्र जी भी सब भाइयों का प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं कि उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। वे दोनों ही विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्रीहरि के प्रतिबिंब ही हों। 2 पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे, जो बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है और माया, मन और गुणों से भरे हैं, माया, मन और गुणों के परे हैं। वही सज्जन भगवान शेष नरलीला करते हैं। प्रातःकाल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं सुनाते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर
उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जीव नहीं कर सकते। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।